तो अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो स्वागत करते हो तुम्हारा हमारी एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आ रखे हैं ढोलकपुर पे। अब मुझे कहीं से सूचना मिलती है कि हमारे एरिया से ढोलकपुर पे दुश्मनों का आक्रमण हो गया है और कुछ मोटे मोटे लंबे लंबे दानों में घूम रहे हैं। तो मैं अपनी रियासत को बचाने के लिए सीधा ढोलकपुर पे आया रहता हूँ और मेरे हाथ से ये स्कार लगती है तो इसी से दुश्मनों की पिटाई करना चालू कर देता हूँ। अब ये बंदा बड़ी चालाकियां करता है, पीछे से आके तोप लेके आया रहता है ये, लेकिन इसको भी जैसे तैसे पकड़ लेता हूं मैं। और एक अंदर ये छुप के बैठा था, मैं भी अकेला, ये भी अकेला। मैं सीधा घुस जाता हूँ इसके और इसके दोनों के मैं बक्से में बंद कर देता हूँ। अब देखो जिसको मैं पीछे से तोप लेकर आया था उसको भी मैं जाता हूँ, उसको भी सीधा बक्से में बंद कर दिया। ये चिल्ला रहा होता है रिवाइव दे दो, लेकिन इसका एक बंदा कहाँ रहता है वो रिवाइव नहीं देने आता और मैं आखिरी वाले बंदे को ढूंढ ही रहा होता हूँ कि पता चलता है ये तो ऊपर छुप के बैठा है, ऊपर से युद्ध का बिगुल बजा जा रहा है, वो भी पता नहीं किसके साथ। तो मैं चढ़ता हूँ सीधा ऊपर और इससे पहले कि किसी और से फाइट लेता मैं इसको सीधा लपेट देता हूँ और इसी के साथ ये मेरे 4 किल हो जाते हैं और बढ़ते अपने नेक्स्ट क्लच की तरफ। जहाँ मेरे कुछ गोली बारूद खत्म हो जाते हैं तो मैं पीछे लूट करने आ रहता हूँ एंड देन मैं क्लच करता हूँ। अब देखो अंदर दो मैं घुटने पे लाया रहता हूँ इन लोगों को पहले से ही, तो इन दोनों को पहले फिनिश करता हूँ। अब इनका एक आखिरी बंदा बचा है तो ये अपने भैया जी की बदला लेने के लिए पूरी जोश में आए रहते हैं। मैं बोलता हूँ मैं तुम्हारी ये जोशबाजी यहाँ नहीं चलेगी, मैं सीधा प्री फायर देता हूँ मैं और रुक के नहीं देता, मैं सीधा लपेट देता हूँ और इसके साथ वो भी फिनिश। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्लच की तरफ जहाँ मैं यहाँ दुश्मनों को भगा के मार रहा हूँ और इनको भागने के लिए जगह नहीं मिल रही है। इतना बड़ा जगह छोड़ के ये ओपन में भाग रहे हैं। दहशत इतनी रहती है कि बंदे दूर दूर तक भाग रहे हैं और इधर सामने बॉट टहल रहे होते हैं। तो हाँ, बॉट को भी सीधा दहशत बनाते हैं इनके अंदर भी और इसको भी लपेट के घर भेजता हूँ मैं। अब देखो एक दुश्मन अंदर छुप के बैठा है और इसके बाकी के भी बंदे आसपास घूम रहे होते हैं तो मैं थोड़ा देख रहा होता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ ये अकेला है तो क्यों ना इसको दबोच लिया जाए। मैं सीधा खुदा फांदी करते करते इसको दबोच लेता हूँ 2 ही जंप में। और देखो जैसे मैं अंदर घुसता हूँ, अंदर घुसते मेरे को पता चलता है इसका एक और टीममेट जो कि पान मदीरा में धुत है वो कवर फायर दे रहा था इसको। अब देखो मैं जैसे इसको भी देखता हूँ वो मेरे पर आग बरसा देता है, लेकिन जैसे तैसे मैं इन आग के गोलों से बचता हूँ और उसने भी ये पीछे से फ्लैंक करता है तो इसके फ्लैंकबाजी को मैं प्री फायर में बर्बाद कर देता हूँ। तो इसी के साथ ये भी चला जाता है। अब जैसे मैं थोड़ी बहुत लूट उठा रहा होता हूँ कि कुछ तो आहट की सी आवाज़ आ रही होती है तो मैं घात लगा इधर ही बैठा रहता हूँ और मुझे पता चलता है ये तो कोई दुश्मन का शाही घोड़ा है। तो जैसे तैसे करके इस शाही घोड़े को भी पकड़ लेता हूँ मैं। अब देखो इसको जैसे पकड़ता हूँ मुझे ऊपर से भी गोली की आवाज़ आ रही थी तो मैं बिना समय गवाए ऊपर पे चढ़ जाता हूँ ये देखने के लिए ऊपर लड़ कौन रहा है, लेकिन जैसे चढ़ता हूँ कोई नहीं नज़र आता। लेकिन तभी पता चलता है पीछे से ये पनामन जंगल का जहरीला सांप पीछे लेट रखा है जो मुझे पीछे से डस लेता है, इसलिए अब मैं दोबारा उधर नहीं जाता। खैर देखो आगे लड़ाई चल रही होती है और मेरे हाथ ये छुटकू गन लगा रहता है तो इसी से एक को पकड़ लेता हूँ मैं, क्योंकि अच्छे गन मेरे हाथ रहते रहे तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। और देखो पता नहीं यहाँ पे कौन कहाँ छुप के बैठा है, कहाँ पे चढ़े कुछ आइडिया नहीं है मेरे, और किधर से गोली पड़ रही है और मेरे दोस्त जो कि बेमतलब में मरे जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है इनका। तो मैं बाहर निकलने का रिस्क नहीं लेता। ये लोग रिवाइव चिल्ला रहे होते हैं लेकिन नहीं, मैं 1 इंच भी नहीं हिलने देता। बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे हाथ ये गोला बारूद है तो इसी से काम चलाता हूँ और जैसे मैं फेंकता हूँ वैसे दोनों के सर फूट जाते हैं और मैं इधर खुशी से झूम रहा होता हूँ, क्योंकि आज तक जब भी मैंने गोला बारूद करी है बंदे बच के निकल जाते हैं, लेकिन इस बार किस्मत अच्छी रहती है। अब देखो एक को मैं पूरा फिनिश देता हूँ लेकिन दूसरे को नहीं मारने देता, उसको मैं यूं ही तड़पने देता हूँ। और देखो जैसे मैं यहाँ अंदर आ रहता हूँ मेरे को 2 नई प्रजाति के पीक लेने वाले जानवर दिखाई देते हैं। तो एक को मैं मोली से फेंकता हूँ, उसको जलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उतने में जो दूसरा रहता है वो मेरे को डैमेज दे देता है। लेकिन देखो मेरे पे एक प्लस पॉइंट रहता है क्योंकि उसका एक बंदा भी जल रहा होता है उधर, तो वो उसको रिवाइव कर रहा होता है और इधर मैं रिवाइव हो रहा हूँ और इसी के साथ ये हेल्थ की भीख मांगते हुए मैं जल्दी से हील करता हूँ और जैसे ही हील करता हूँ पीछे से फ्लैंक कर देता है। फिर मैं देखता हूँ इस जानवर के तो कोई मांस ही नहीं है, खाली हड्डियाँ दिख रही हैं और इसका जो दूसरा रहता है ये तो पता नहीं क्या सोच में डूबा रहता है, क्या करने की कौन सी करोड़ IQ लगाता है मेरे को नहीं पता। ये चुपचाप खड़ा रहता है कोने में, खैर उसको भी सीधा लपेट लिया मैं।
अब देखो जैसे मैं उधर फाइट कर रहा था हूँ, एक इतने में चुपके से घुस के मेरे टीममेट को खाने के चक्कर में था, लेकिन आखिर पे अपनी टीम को बचा ही लिया मैं। और इधर जीत की खुशी में मनाने ही वाला था कि मेरे को और भी बगल से आवाज़ें आने लगती हैं और कुछ लाल लाल सा निशान बनकर आता है। तो मैं इधर देखने के लिए चला जाता हूँ कि अब कौन बचा रह गया। फिर पता चलता है ये तो कालिया है जो कि लालिया के बेस में घूम रहा था और बाकी दुश्मनों को भी इसी ने पता दिया था ढोलकपुर पे हमला करने के लिए। और बहुत जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि ढोलकपुर वासियों ने कालिया को चितकबरा बानर कह के चढ़ा दिया था, जिसके वजह से ये बात उसके दिल पर बहुत बुरी तरीके से लग गई थी और उसने ऐसा कर दिया। तो मैं आता हूँ समय पे, सब कुछ मामला संभाल लेता हूँ और ढोलकपुर को नाश होने से बचा लेता हूँ। तो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।